सो गाइस जब से शाहरुख सर ने उनकी ये पिक्चर फॉर हिज अपकमिंग फिल्म पठान पोस्ट करी है, तब से ये फिटनेस कम्युनिटी में एक हाईलाइटेड टॉपिक बन चुका है, जिसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि ही इज़ बैक ऑन गियर्स एंड वहीं पर कुछ लोग इसे सीजीआई का जादू बोल रहे हैं। एंड आई थिंक कि दिस पॉइंट इज़ वैलिड ऑल्सो, क्योंकि हमने जस्ट रिसेंटली बॉलीवुड में सीजीआई का यूज़ देखा है। एंड हमें इसे इसलिए भी कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि अगर बड़े स्टार्स ही ये कर रहे हैं, सो इट क्रिएट्स अ बिग इम्पैक्ट। सो गाइस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट्स दैट सीक्रेट स्टफ बिहाइंड एसआरके's पठान ट्रांसफॉर्मेशन। एंड आई डोंट नो कि इसे ट्रांसफॉर्मेशन कहना सही रहेगा या नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी शाहरुख सर का ये वर्जन, इनफैक्ट इससे बेटर वर्जन देख चुके हैं। सो गाइस जब शाहरुख सर इनिशियली बॉलीवुड में आए थे, सो ही वॉज अ लीन स्किनी गाय बेसिकली एन एक्टोमॉर्फ। एंड इनिशियली उनकी फिजिक उनकी पहचान नहीं थी। लाइक उनको जाना जाता था उनकी यूनिक एक्टिंग की वजह से एंड उनके ओवरऑल परफॉर्मेंसेस की वजह से। बट गाइस अगर उनकी फिजिक की बात करें, सो 1990 से लेकर 2004 तक उनकी फिजिक सेम ही रहती है, बेसिकली ये टिपिकल एक्टोमॉर्फ। एंड देन फ्रॉम 2005 आई फील कि ही स्टार्टेड ट्रेनिंग अ लिटिल मोर सीरियस। एंड दिस इज़ द फोटो फ्रॉम द मूवी पहेली, जो कि 2005 में आई थी, जिसमें आप शाहरुख सर के शोल्डर्स का एक माइनर डेवलपमेंट देख सकते हो विद दैट माइनरली डेवलप्ड लैटरल हेड ऑफ ट्राइसेप। एंड आई फील कि इस पॉइंट से यानी कि 2005 से उन्होंने अपनी फिजिक में प्रोग्रेस ही करी है। देन गाइज उसके बाद हम शाहरुख सर को देखते हैं 2006 में इन द मूवी डॉन। एंड ही ऑल्सो अगेन नॉट अ वेरी मेजर डिफरेंस आई वुड से, बट येस ही इज़ लुकिंग लीन। देन उसके बाद 2007 में आती है चक दे इंडिया, जिसमें आप शाहरुख सर का एक एथलेटिक लुक देख सकते हो एंड ही इज़ नो मोर अ स्किनी गाय। एंड आई फील कि इस मूवी में शाहरुख सर ने एक कोच का रोल करा है, सो इट वॉज ऑल्सो द डिमांड ऑफ कैरेक्टर टू लुक एथलेटिक। देन गाइज उसी साल 2007 में आती है ओम शांति ओम, जिसमें फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम शाहरुख सर इज़ फ्लॉन्टिंग हिज बॉडी विथ 6 पैक एब्स, एक्चुअली 8 विथ विजिबल ऑब्लिक्स। एंड जैसे मैंने आपको बोला था कि शाहरुख सर स्टार्टेड ट्रेनिंग सीरियसली फ्रॉम 2005, एंड क्योंकि वो अपनी मसल्स को एक प्रॉपर स्टिमुलस प्रोवाइड कर रहे हैं, सो उनकी बॉडी भी उनको रिस्पॉन्ड कर रही है, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल न्यूबी गेन्स। एंड अगर उनकी फिजिक की बात करें, सो ऑब्वियसली ही इज़ नॉट कैरिंग लॉट ऑफ मसल्स, बट ही इज़ कैरिंग एन एथलेटिक फिजिक आई वुड से। एंड देन गाइस उसके बाद 2007 से लेकर 2013 तक उनकी काफ़ी मूवीज़ आती है, जैसे कि रब ने बना दी जोड़ी, यू नो माय नेम इज़ खान, रावण, एंड देन जब तक है जान, चेन्नई एक्सप्रेस। एंड इस पूरे ड्यूरेशन में उनकी फिजिक कांस्टेंट रहती है। लाइक इन दिस होल ड्यूरेशन ही मेंटेन्स दैट यू नो कांस्टेंट फिजिक दैट वी सॉ इन ओम शांति ओम। एंड इस ड्यूरेशन में आई मीन 2007 से लेकर 2013 तक ही वॉज नाइदर वेरी बिग एंड नाइदर टू लीन, मतलब इस पॉइंट तक वो अपना जेनेटिक पोटेंशियल रीच कर चुके हैं। एंड देन गाइज फाइनली, जिसका आई नो कि अब तक सभी लोग वेट कर रहे थे, इन 2014 उनकी मूवी आती है हैप्पी न्यू ईयर, जिसमें आप खुद देख सकते हो एंड आप समझ भी रहे होंगे ऑन कंपेयरिंग विथ हिज बेसलाइन फिजिक, इन ओनली 1 ईयर ही इज़ लीन इन सिंगल डिजिट बॉडी फैट। एंड उन्होंने एट द सेम टाइम एटलीस्ट 4 to 5 pounds ऑफ लीन मसल्स भी ऐड करा है, एंड वो भी एट द एज ऑफ 49 ईयर्स। सो आई फील कि 2014 वॉज द टाइम जब उन्होंने अपना पहला टेस्टोस्टेरोन इंजेक्टेबल का शॉट एक्सपीरियंस किया था, एंड ऑब्वियसली इन स्मॉलर क्वान्टिटीज़, क्योंकि ही इज़ नॉट दैट बिग। एंड येस, आप उस क्वांटिटी में भी उनकी फिजिक में विजिबल चेंजेस को देख सकते हो, बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ मसल डेफिनेशन एंड मसल मैच्योरिटी। एंड देन 2014 के बाद उनकी और कुछ हैंडफुल ऑफ मूवीज़ आती है, जैसे कि रईस, जब हैरी मेट सेजल एंड ज़ीरो। एंड आई फील कि इन मूवीज़ के दौरान SRK वॉज ऑन TRT, दैट इज़ टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। एंड करेंटली इन पठान आई फील कि उन्होंने अपने रेगुलर डोज को थोड़ा सा अप करा है। एंड आई फील कि इट्स एन एजुकेटेड गेस कि ही इज़ टेकिंग समवेयर बिटवीन 80 to 120 mg ऑफ टेस्टोस्टेरोन पर वीक। एंड अगर स्टर की बात करें, सो ये उनके ट्रेनर पे डिपेंड करता है कि व्हाट ही सजेस्ट। एंड गाइज आई नो कि इस मोमेंट पे कुछ लोगों को लग रहा होगा कि SRK इज़ ऑन TRT, सो इट्स अ बिग डील। नो गाइज, TRT इन दिनों एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, जो कि आजकल यू नो हाई प्रोफाइल से लेकर एक मिडिल क्लास पर्सनस भी करते हैं, क्योंकि एज यू नो कि 35 के बाद आपके हार्मोन लेवल्स हर एक साल बाय 1% ड्रॉप करते हैं, जिससे 50 से 55 साल की एज तक आते आते आप पैटेंट बॉल्डनेस, लेस लिबिडो, मसल लॉस एंड दूसरे एजिंग प्रॉब्लम्स को एक्सपीरियंस करते हो। एंड वहाँ पर TRT इज़ एन एक्सटर्नल सपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, जो कि आपको इन इश्यूज़ को सप्रेस करने में एंड आपकी मसल्स को रिटेन करने में हेल्प करता है। एंड इसके लिए बेसिकली आपको एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा, एंड देन ही विल डिसाइड कि आपको TRT की ज़रूरत है भी या नहीं, बेस्ड ऑन योर ब्लड वर्क। सो गाइस अब चलते हैं लास्ट पार्ट की ओर।
दैट इज़ कि कुछ लोगों के हिसाब से इस पिक्चर में उनकी फिजिक CGI का एक जादू है। सो उनके लिए नो इट्स नॉट, क्योंकि शाहरुख शाह एक्टोमॉर्फ होने की वजह से जेनेटिकली ही एक रिप्ड मिड सेक्शन को कैरी करते हैं। सो इट्स जेनेटिक्स प्लस शाहरुख शाह हार्डवर्क, क्योंकि भले ही आप एक्सटर्नली चीज़ों का सपोर्ट ले लो बट स्टिल हार्डवर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। आपको उस गोल तक पहुंचने के लिए उससे गुजरना ही पड़ेगा। एंड एट द एज ऑफ 56 ईयर्स शाहरुख शाह इज स्टिल मेंटेनिंग हिज ओवरऑल चार्म इज़ रियली अनमैचेबल। एंड गाइस इसी नोट पर इस वीडियो को रैप करते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय।